बिहार चुनाव के नतीजों ने भारतीय राजनीति की दिशा को बदल दिया है। एनडीए की बिहार में जीत के बाद बीजेपी की नजरें पश्चिम बंगाल पर आ गई हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान देकर ममता बनर्जी और राहुल गांधी वाले महागठबंधन पर तंज कसकर हलचल मचा दी है। उधर पूर्व उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए जगदीप धनखड़ के भोपाल पहुंचने पर भी एक राजनीतिक तस्वीर निकलकर सामने आई। जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे तो बीजेपी का कोई बड़ा नेता उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा और इसी बीच एंट्री दिग्विजय सिंह की हो गई। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना कसते हुए कहा कि बीजेपी की नीति रही है यूज एंड थ्रो। तो सवाल ये उठता है कि शिवराज सिंह चौहान का पश्चिम बंगाल और ममता बनर्जी और राहुल गांधी को लेकर दिया गया बयान कोई बड़ा संदेश है और क्या जगदीप धनखड़ के जख्मों पर दिग्विजय सिंह ने मरहम लगाकर किसी नए राजनीतिक समीकरणों को खड़ा करने की कोशिश की है? एमपी डायरी में इन्हीं खबरों को लेकर हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। बिहार में बम्पर जीत के बाद एनडीए की नजरें अब पश्चिम बंगाल में होने वाले चुनाव को लेकर है, लेकिन जिस तरीके से बिहार चुनाव में महागठबंधन का परफॉर्मेंस रहा है उसको लेकर शिवराज सिंह चौहान राहुल गांधी और महागठबंधन पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ममता बनर्जी को सावधान करते हुए महागठबंधन और राहुल गांधी से दूरी बनाने की सलाह दे दी। शिवराज सिंह चौहान ने ममता दीदी को कैसे सावधान किया, पहले आप इस बयान को जान लीजिए। और अब तो ये सिद्ध हो गया है कि जिनके साथ कांग्रेस रहेगी वो डूबेंगे ही। दिल्ली में केजरीवाल जी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी देख लीजिए, बिहार में तेजस्वी जी देख लीजिए। जहां कांग्रेस बैठेगी गठबंधन में वहां पराजय तय है। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब कम से कम बंगाल में ममता दीदी सावधान रहे। मानसून सत्र में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए जगदीप धनखड़ भोपाल पहुंचे, लेकिन यहां से जो राजनीतिक तस्वीर निकल कर आई वो भी बेहद चौंकाने वाली थी। जगदीप धनखड़ जब 2023 में भोपाल आए थे तब उनका जोरदार स्वागत हुआ था और बीजेपी और कांग्रेस के तमाम नेता एयरपोर्ट पहुंचे थे, लेकिन अब जबकि उपराष्ट्रपति पद से धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है, उसके बाद भोपाल आए धनखड़ को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट में कोई भी बीजेपी का नेता नहीं पहुंचा। जगदीप धनखड़ भोपाल में आरएसएस के मनमोहन वेद की किताब का विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर मुख्य वक्ता के तौर पर जगदीप धनखड़ शामिल हुए। ये पहला मौका है जब जगदीप धनखड़ जुलाई में उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इससे पहले उपराष्ट्रपति पद की शपथ के दौरान वो नजर आए थे, लेकिन जब इस्तीफा उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ ने दिया था तब स्वास्थ्य कारणों को हवाला बताया था, लेकिन उसी के बाद से जगदीप धनखड़ मौन नजर आते हैं। लेकिन पहली बार वो भोपाल में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन उसी दौरान जगदीप धनखड़ की जो तस्वीरें निकल कर आईं उससे साफ ये संकेत मिलते हुए नजर आए कि बीजेपी के नेताओं ने अब जगदीप धनखड़ से दूरी बना ली है। लेकिन इधर कांग्रेस ने जगदीप धनखड़ के साथ सहानुभूति दिखाने की कोशिश की। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर जगदीप धनखड़ के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। दिग्विजय सिंह ने जगदीप धनखड़ से मिलने का समय मांगा। हालांकि समय दिग्विजय सिंह को नहीं मिला, लेकिन दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली उसके कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, पूर्व उपराष्ट्रपति महामहिम जगदीप धनखड़ का भोपाल आगमन पर स्वागत है। साथ ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि संसद के उच्च सदन में भाजपा आरएसएस के लिए एक तरफा लड़ाई लड़ने वाले जगदीप धनखड़ जी को भोपाल विमानतल पर कोई भी सरकार का मंत्री रिसीव करने नहीं आया। एक तरह से ये वीआईपी प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन है। कायदे से मुख्यमंत्री को उन्हें रिसीव करने आना चाहिए था, जबकि धनखड़ आरएसएस के कार्यक्रम में
शिरकत करने आए हैं। दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट में लिखा कि बात वही है, भाजपा के नेताओं की एक ही रीति है, यूज एंड थ्रो, यानी इस्तेमाल करो और कूड़े दान में डाल दो। तो कुल मिलाकर जगदीप धनखड़ आरएसएस के मनमोहन वेद की किताब के विमोचन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें उपराष्ट्रपति रह चुके धनखड़ के भोपाल पहुंचने पर निकलकर सामने आई, उनसे ये साफ संकेत मिलता हुआ नजर आया कि जगदीप धनखड़ से अब बीजेपी की दूरी सिर्फ दूरी नहीं बल्कि बहुत दूरी हो गई है। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट बॉक्स में